सरोज जी कह रहे थे अभी कि सारा ठीकरा फोड़ देना सम्राट चौधरी पर ही कि कुशवाहा जो वोट नहीं मिला है और वो तुम्हारी वजह से नहीं मिला है, तमाम जो विरोध जो हो रहा है उनका। और जबकि टिकट जब बंटवारे की बात आई तो उनकी उतनी चली नहीं, एक भी कुशवाहा प्रत्याशी नहीं उतारा गया। तो सारा ठीकरा उन पर फोड़ना, सारा विरोध उनके खिलाफ हो जाना, और अचानक से भाई पार्टी की तो नीति है बीजेपी में कि एक आदमी एक पद रख सकता है, वो तो ठीक बात है। मगर जिस तरीके से विरोध हो रहा है सम्राट चौधरी का, और उनको जैसे लीडर के तौर पर डेवलप किया जा रहा था कि युवा फेस बिहार में, और कुशवाहा जाति जो सबसे मजबूत जाति मानी जाती है, अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे यादवों के बाद वहाँ पर, तो उसको उसके लीडर के तौर पर डेवलप किया जा रहा था। राजेश जी जरूर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी उन पूरे वोटों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मगर बीजेपी तो नीतीश कुमार के बाद कभी सोचती है ना, उसको तो लगता है कि इसके बाद कौन होगा, उस जो खेमा है उसको संभाल के सहेज के कौन रख सकता है हमारे फेवर में, तो उस लिहाज से भी सोचते हैं। मगर जो विरोध हो रहा है, अंतर विरोध, अंतर कलह हो रखी है सम्राट चौधरी के नाम पर, क्या देख रहे हैं आप? क्या इसको मैनेज कर पाएगी बीजेपी, दिल्ली लीडरशिप क्या इसको कुछ इसके लिए कुछ सोच रही है, विचार कर रही है? जी सौरभ जी, जैसा कि सरोज जी ने कहा, मैं पूरी तरह से उनकी बात से सहमत हूँ। ठीक है कि पूरा ठीकरा सम्राट चौधरी पे फोड़ देना ठीक नहीं होगा। हाँ, मैं एक चीज जरूर इसमें कहना चाहूंगा कि उनको जिम्मेवारी नहीं दी गई थी कि सारा जो है कुशवाहा वोट आपको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में लाना है, बट उनसे उम्मीद थी। ठीक है, उस उम्मीद पे वो खरे नहीं उतर पाए। और भी काम कर रही थी एनडीए कुशवाहा बोर्ड को अपने पाले में रखने के लिए। अन्य काम के साथ साथ उनकी एक उम्मीद थी कि अगर उनके प्रदेश अध्यक्ष उसी समाज से आते हैं और एक चेहरा है, तो निश्चित तौर पर वो उस वोट बैंक को इंटैक्ट रख पाएगी। लेकिन वो ऐसा करने में एनडीए सफल नहीं रही, जी। क्योंकि दूसरे छोर से जो प्रयास हुआ इस वोट बैंक को तोड़ने का, वो ज्यादा कमिटेड एफर्ट डाला गया बनिस्पत इनके तुलना में कि ये उसको इंटैक्ट रखने के लिए क्या करते। तो इसलिए ये न्यायोचित नहीं होगा कि सारा ठीकरा सम्राट चौधरी पर फोड़ दिया जाए। लेकिन इस चुनाव के परिणाम ने यह स्थापित कर दिया है कि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के नेता अभी नहीं, स्थापित नेता नहीं है, और आने वाले कुछ वर्षों में स्थापित नेता के रूप में उभरने की भी संभावना कम है। और जी। यही कारण है, मुझे जो लगता है कि उनको जो दो पद है उनके पास, उसमें से उनकी भले ही व्यक्तिगत रुचि हो संगठन में रहकर काम करने की, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उनको संगठन से दूर करेगा और उनको सरकार में बनाए रखेगा। देखिए, जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे ना, तो बिहार में लोगों की एक आवाज आ रही थी कि बिहार भाजपा में उत्तर प्रदेश के योगी जैसा एक नेता और उसके कार्यशैली वाला एक नेतृत्व की जरूरत है। और जब इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो जो प्रथम जो इनके प्रति जो छवि निर्मित हुई कि लगता है कि ये बिहार के योगी साबित होंगे। लेकिन अब वो इस वक्त में धीरे धीरे ये लगने लगा है कि हम कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे थे, जनता भी और उनकी पार्टी में भी। इसलिए अब जो है एक नेतृत्व को उभारने के लिए सकारात्मक कदम भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि बिहार की राजनीति में अगर वो जो जिस जगह को वो तलाश रही है उसको हासिल करना है, तो उसे राज्य में एक ठोस नेतृत्व को उभारना होगा। कौन होगा वो नेतृत्व, उस पर पूरा मंथन चल रहा है भाजपा के अंदर खाने। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि हो सकता है कि कुछ आश्चर्यचकित करने वाले चेहरों को भी आगे करके भाजपा मौका दे। बिल्कुल।